लाइव जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू से किया गया 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार। जम्मू से 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। गैर कानूनी तरीके से भारत में ये दाखिल हुए। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से किया गया है इन्हें गिरफ्तार। एक टाउट की मदद से पहुंचे जम्मू कश्मीर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे अफराद और गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले 6 बांग्लादेशियों को पुलिस ने जम्मू के 2 अलग अलग इलाकों से हिरासत में लिया है। इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि इनमें से 5 एक टाउट की मदद से जम्मू पहुंचे थे और कश्मीर की तरफ जा रहे थे जब इन्हें बठिंडे से उठाया गया है। इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में एक का रोहिंग्या नाम जिसका मंजूर आलम बताया जा रहा है वो भी शामिल है। मुलजिम रोहिंग्या खातून को बांग्लादेश के रास्ते स्मगल करता था और पैसे के एवज इनकी शादी यूटी में मकामी लोगों से कराई जाती थी। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जम्मू से किया गया है 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार। गैर कानूनी तरीके से भारत में ये दाखिल हुए। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी जो है एक टाउट की मदद से ये पहुंचे थे जम्मू और वहां से कश्मीर की तरफ जाने की ये कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले 6 बांग्लादेशियों को पुलिस ने बहरहाल गिरफ्तार कर लिया है और बताया ये जा रहा है कि 2 अलग अलग इलाकों से इन्हें पहले हिरासत में लिया गया। इब्तदाई तहकीकात से ये पता चलता है कि इनमें से 5 एक टाउट की मदद से जम्मू पहुंचे थे और कश्मीर की तरफ जा रहे थे जब इन्हें बठिंडी से उठाया गया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजन वैद ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, ये जो 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्या ये अभी हिरासत में ही है या इनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और ये कितनी बड़ी मतलब ये कामयाबी है या किस तरह का ये मामला है? जी बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा कि ये बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, क्योंकि इस तरह की कोशिशें पहले भी होती आई हैं जब यहाँ लोकल्स की हेल्प के साथ रोहिंग्यास और बांग्लादेशी जो इलीगली जो है हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं वो कश्मीर जाने की कोशिश करते हैं और लोकल लोग इसमें उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन पुलिस को ये पुख्ता इंफॉर्मेशन थी कि जो एक लोकल टाउट है, लोकल हेल्प की मदद से ये बांग्लादेशी जिसमें महिलाएं और कुछ लड़कियां बताई गई हैं, ये जो है यहाँ जम्मू से कश्मीर घाटी जाने की कोशिश में थी और उससे पहले ही इनको डिटेन किया गया है और जो 5 जो शख्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है। जम्मू का बठिंडी इलाका है और एक को गांधीनगर के इलाके से अरेस्ट किया गया है और जो गांधीनगर से अरेस्ट हुआ है और ये बताया जाता है कि वो लोकल टाउट के हेल्प में था और उसी की मदद से ये कश्मीर जाने की कोशिश में थे। और जिस तरह से यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेश जो जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं, ये हमने देखा है कि ये हमेशा इनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह जम्मू कश्मीर पहुंचे और यहाँ पे रहने की कोशिश की जाती है। हमने देखा है कि यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन के आसपास और बठिंडी के आसपास कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं वो जो इलीगली यहां पे रहते हैं और उनकी भी जो है शनाख्त हालांकि वक्तन हुई है, लेकिन अब नए जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या नेशनल्स हैं वो यहां पे पहुंचाने की कोशिश रहती है और यहां पे लोकल जो उनकी हेल्प होती है वो उसमें उनको गाइड करते हैं। क्योंकि जब बांग्लादेश से हमने देखा है कि ये किसी और स्टेट जाने की बजाय या और यूटी जाने की जाए जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस इसमें तफ्तीश में लगी हुई है कि क्या वजह है और कश्मीर में ये क्यों जा रहे थे। और क्योंकि ऐसा भी निकल के आता है कि कई बांग्लादेशी जो महिलाएं हैं उन्होंने यहाँ जो कश्मीर घाटी में और रामबन के इलाके में शादी भी की है और कुछ लोकल्स के साथ। तो वो ये तफ्तीश का मामला है, इस पे तफ्तीश जो है वो पुलिस करेगी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि इनको पकड़ा गया है और इनसे ये पूछताछ की जाएगी किस तरह से जम्मू कश्मीर पहुंचे और कहां इनकी मदद की गई और ये आगे इनका मंसूबा क्या था, ये अब तफ्तीश के बाद ही मालूम होगा। जी विशाल जी। तो लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी जो कहते हैं राजन, उसके हिसाब से जैसा आपने बताया कि पहले कभी ऐसा हुआ है कि कई मामले में ये पता चला है कि जो लड़कियां या जो खातून रहती हैं उन्होंने कुछ लोगों से शादियां भी की हैं, मतलब अलग अलग मामले में। तो क्या इसमें वही एंगल है या इस पे कोई और एंगल है, या क्या ये सब के सब लोग ये रोहिंग्या ही हैं या ये बांग्लादेशी नागरिक हैं?
हालांकि विशाल इसमें निकल के आया है कि एक महिला है जिसकी शादी रामबन में हुई है किसी के साथ, वो हालांकि ये सब तफ्तीश का मामला है, इसमें पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनसे पूछताछ होगी, उसके साथ ही ये मालूम होगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे ऐसे कई जो है मिसालें हैं जहाँ पे इन बांग्लादेशियों ने यहाँ पे आके अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनाए हैं, लोकल शादियां की हैं, उनके बिना पे उनके डॉक्यूमेंट्स लोकल बनते हैं, तो वो एक तरह से जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट बन के यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो इनका कोशिशें हैं, ये पिछले कुछ महीनों में नहीं, कुछ सालों में बहुत ज्यादा जो है हमें देखने में आई हैं जम्मू में। और ये इनके पास किस तरह से डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ये अभी भी जो है उस पर सवालिया निशान लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आपको मिसालें यहाँ जम्मू में मिल जाएंगी जिनके पास यहाँ पे आधार कार्ड भी है, यहाँ पे राशन कार्ड भी है, और यहाँ पे हर तरह का वो डॉक्यूमेंट है जो यहाँ जो हिंदुस्तान के एक नेशनल के पास या जम्मू कश्मीर के एक बाशिंदे के पास होना चाहिए। और वक्तन इस पे जो या सामाजिक संगठन है और वो भी जो है आवाजें उठाते आए हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर एक आतंकवाद ग्रस्त जो यहाँ यूटी है, इसमें इस तरह से अगर बाहर से आके लोग बसेंगे और उनकी शनाख्त नहीं होगी, जब भी अगर आसपास कोई हादसा हो जाता है तो फिर ये एक सिक्योरिटी लैप्स ही माना जाएगा, क्योंकि ये लोग काफी पसमानदा होते हैं, गरीब तबके से होते हैं, और इनको पैसा देके बलाया फुसलाया जा सकता है, इजी टारगेट होते हैं आतंकवादियों के लिए, ये ओजीडब्ल्यू का काम भी कर सकते हैं। हालांकि अब पुलिस जो है हर एंगल से इसकी तफ्तीश करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी के लिए हमेशा से जो जम्मू के लोग या जो सियासी पार्टियां, यहाँ तक कि बीजेपी के कई नेता, कविंदर गुप्ता जो साबिका डिप्टी सीएम है, वो भी कह चुके हैं कि रोहिंग्या एक खतरा है, यहाँ पे बांग्लादेशी जो इलीगली यहाँ पे आते हैं वो एक सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और अब जो सिक्योरिटी एजेंसीज को है, वो जिस तरह के इनपुट्स अब जम्मू सूबे में, क्योंकि आतंकवाद को वापस हवा देने की जो कोशिश है, उसके चलते काफी पैनी निगाह बना के रखनी होगी, ना बल्कि जो ओजीडब्ल्यू से, बल्कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यास यहाँ पे बसे हुए हैं काफी सालों से, उन पे भी एक पैनी निगाह बना के रखनी होगी। जी विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजा। और लद्दाख में इस साल मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। खित्ते में सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। वहीं लेह में खराब मौसम की वजह से 7 मामूल की परवाजें मुतासिर हुई हैं और 3 इजाफी स्टैंड फ्लाइट्स में भी ताखिर हुई है। बर्फबारी से जहां लोगों में खुशी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी जानिब सर्दी में मजीद इजाफा हुआ है। लद्दाख का दर्जा हरारत हर गुजरते दिन के साथ गिरता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। वादी में लगातार सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। कश्मीर में श्रीनगर समेत कई इलाकों में घने कोहरे ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया है। घने धुंध की वजह से ट्रैफिक की नकल हरकत धीरी हो गई है। लोगों का कहना है कि सुबह के औकात में घने धुंध छाई रहती है, जिसकी वजह से इन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं ड्राइवरों का कहना है कि कोहरे की वजह से हद निगाह यानी विजिबिलिटी मुतासिर हुई है, जिसके बायस हादसा का खतरा भी बना रहा है। रफ्तार भी काफी धीमी हो गई है। और वादी कश्मीर में चिल्ला कलां शुरू होने से पहले ही शदीद सर्दी का सिलसिला शुरू हो गया है। शदीद सर्दी और मनफी दर्जे हरारत की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर पानी का जमना शुरू हो गया है। गुलमर्ग, टनमर्ग और द्रांग में कई मकामात पर शदीद सर्दी से यकबस्ता आवेजा नजर आ रहे हैं, बल्कि वाटर पाइपलाइनों के सुराख से निकलने वाला पानी भी जम रहा है। ये मकामात सयाहों की तवज्जो का मरकज भी बन जाते हैं। उधर ठिठुरती सर्दी से लोगों को सख्त मुश्किलात का भी सामना रहता है। बिजली सप्लाई की अदम फराहमी से भी लोग परेशान होते हैं। वहीं पानी का जम जाना एक पहलू है कश्मीर की तस्वीर का। द्रंग में नाला फिरोजपुरा के किनारे पर जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि कश्मीर में शदीद सर्दी का मौसम यानी कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और मुख्तलिफ जगहों पर माइनस टेम्परेचर शुरू हो गया है और सर्दी की लहर बढ़ गई है, और इसी असना में हम गुलमर्ग के दामन में यानी हम सयाहती मकाम द्रंग में खड़े हैं, और द्रंग से भी कई किलोमीटर की दूरी पे हम नाले फिरोजपुरा पे खड़े हैं। और यहाँ इस शदीद सर्दी की वजह से यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यकबस्ता आवेजान हो चुके हैं, और नाले फिरोजपुरा के साहिल पर यानी यहाँ पानी जो है वो जम गया है, और जो यहाँ पे वाटर सप्लाई जो यहाँ पे गुजर रही है उसकी पाइपलाइन जो है, उन पाइपलाइंस में जो सुराख है हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम
दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। और ये सुराख जो है, इससे जो पानी निकल रहा है इस वाटर पाइपलाइन से, और नीचे जब ये पानी यहाँ पे ये गिर रहा है और ये फौरन इस माइनस टेम्परेचर की वजह से, शदीद सर्दी की वजह से ये जम रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्चुअली जो तस्वीरें हैं, और ये देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पे ये यकबस्ता आवेज़ा हो चुके हैं और ये पानी किस तरह जम चुका है। आप कुछ तस्वीरें हम ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह ये पानी जो है ये जम गया है और ये किस तरह ये जमा हुआ है इस माइनस टेम्परेचर में। और कश्मीर में जब शदीद सर्दी होती है और यहाँ कश्मीर में ये होता है कि जो पानी के नल है वो जम जाते हैं, पाइपलाइंस जो है जहाँ पे भी सुराख होता है वो जम जाते हैं और नदी नाले हैं वो जमने लगते हैं। अभी नवंबर के महीने में ही मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है और माइनस टेम्परेचर और शदीद सर्दी की वजह से ये जो पानी है ये जम गया है, क्योंकि ये नाले फेरसपुरा है और ये द्रंग से होते हुए मुख्तलिफ इलाकों में गुजरता है, बह रहा है और इसके साहिल पर यानी बीचों बीच ये जो यकबस्ता है ये यहाँ पे मौजूद है, ये जम चुके हैं और इस शदीद सर्दी में। और नाले फिरोजपुरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ यकबस्ता आवेज़ान है और आने वाले वक्त में, आने वाले दिसंबर के महीने में या आने वाले दिनों में और मुख्तलिफ जगहों पे जब शदीद यानी सर्दी मज़ीद बढ़ जाएगी और मुख्तलिफ जगहों पे मज़ीद इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेगी हमें। और इसी तरह जो पाइपलाइंस है वो जमेंगे और इस तरह जहाँ जहाँ सुराख होगा वहाँ पे ऐसे ही सूरत हाल, ऐसे ही यकबस्ता आवेज़ान हो जाएंगे। और इस तरह से हम उम्मीद करेंगे कि सयाह जो हैं वो भी इनका आनंद लेते हैं, क्योंकि रंग की अगर हम बात करें, क्योंकि जब सयाह आते हैं इसका एक पहलू यह है कि जब यहाँ वाटरफॉल है और वो भी जब जम जाता है और उस दौरान टूरिस्ट है वो उनका टूरिस्ट की अट्रैक्शन बन जाती है और उस वक्त काफ़ी तादाद में सयाह जो हैं वो ऐसे इन नज़ारों को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं द्रंग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और सरमा के दौरान वादी कश्मीर में ज़राई और बागबानी सरगर्मियां अक्सर मुतासिर रहती हैं, ताहम वहां पुलवामा के कुछ किसानों ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर साल भर सब्जियों के काश्त कर रहे हैं। इन किसानों ने हाईटेक पॉली हाउस कायम करके सर्दियों के अयाम में मुख्तलिफ सब्जियों के साथ साथ एक्जोटिक वेजिटेबल्स की काश्त भी की है। अक्सर सरमा में तवील सर्दियों और बर्फबारी की वजह से सब्जियों की काश्त करना काफ़ी दुश्वार होता था, ताहम नई टेक्नोलॉजी के सबब अब किसानों के लिए ये काफ़ी मुनाफा बख्श बन रहा है। तो गवर्नमेंट की वसादत से उनके पास बड़ी बड़ी स्कीमें होती है, तो उन्होंने मुझे करीब 5 साल पहले मुझे कायल किया कि आप अगर सब्ज़ी कर रहे हो तो क्यों ना आपकी आमदनी साल भर की हो जाएगी, तो ये सीजनली आपकी न हो जाएगी। तो मैंने उनकी मदद से मैंने पहले एक ग्रीन हाउस अडॉप्ट किया है। तो उसमें मैंने देखा कि जो हमारा ये ऑफ सीज़न होता है हमारी डिमांड उस टाइम भी पूरी होती है ये नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से। तो मैंने 2-3 साल पहले एक स्टेप ले लिया और मैंने अपना एक हाईटेक बनाया। कश्मीर में सब्जियों की काश्त जो है वो सितंबर माह तक की हुआ करती थी और सितंबर के बाद ये जो काश्तकारी का सीज़न ये बंद हुआ करता था, लेकिन काश्तकारों ने अब एक नई ट्रेंड अपनाई है, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, जिसकी वजह से अब साल भर यहाँ पर सब्जियों की काश्त होती है, जिसकी वजह से अब ये फ़ायदा मंद साबित हो रहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने मुख्तलिफ अवामी मकासद के लिए जमीन की मुंतकली की मंजूरी दी है। मुंसिफ कोर्ट अनंतनाग, JNV शोपियां, नॉर्थ जोन यूनिट ICMRNIV के क़याम समेत दीगर तजावीज़ को काउंसिल ने मंजूरी दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक़िदा इंतजामी काउंसिल ने मुख्तलिफ अवामी मकासद के लिए ज़मीन की मुंतकली की इंतजामी मंजूरी दी है। राजीव राय भटनागर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी ने मीटिंग में शिरकत की। इंतजामी काउंसिल के हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मीटिंग मुनक़िद हुई थी। काउंसिल ने 4 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के क़याम के लिए इंतजामी मंजूरी दी, जिनमें बुढ़ी कठुआ, मेडिसिटी जम्मू, चांदगाम और लेलहार पुलवामा में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स शामिल हैं। LG इंतजामिया की जानिब से नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के क़याम के लिए किए गए फैसले से जम्मू कश्मीर में सनअत, तिजारत और तिजारत से वाबस्ता लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है।
ऑलरेडी अगर इसमें 1300 कनाल की लैंड के लिए मेडी सिटी बना रहे हैं, उसमें अपना हॉस्पिटल्स वगैरह भी आएंगे। तो इससे क्या है कि इन एडिशन टू दैट जो ऑलरेडी इन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेट अपना इन्होंने आइडेंटिफाइड किए और वो डेवलप हो रहे हैं। तो उससे क्या है कि इनका हमारा जो प्रोजेक्शन है कि जो 28,400 करोड़ का पैकेज है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद कम से कम यहाँ 5 लाख लोगों को जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 5 लाख लोगों को तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, बाकी जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होती है, कोई जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट बनेंगे उसके आसपास के एरिए अच्छे डेवलप हो जाएंगे। 30 सितंबर 24 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और इम्प्लीमेंट करने के लिए 31 मार्च 25 है। तो अगर ये दोनों डेट्स टाइम पे लैंड नहीं मिला तो आदमी अप्लाई कर ही नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट से यही हमारी है कि स्टेप तो बहुत अच्छा है, जो पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है JNK में, इस हिसाब से तो कहीं और किसी और स्टेट में आदमी को जाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ लैक हमारा कहाँ हो रहा है कि हमारे पास लैंड बैंक नहीं है। लैंड बैंक क्रिएट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल बेसिस बनाए हैं वो फॉर फुटिंग पे नहीं तैयार हो रहे। दूसरा मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पे खड़ का बहुत एरिया है, क्योंकि पीछे भी मीटिंग में LG साहब ने भी ये टेकअप किया है, डिपकॉम साहब भी टेकअप कर रहे हैं। अगर वो मिल जाए, वो डेवलप्ड नहीं है सर, उसमें ज़्यादा काम नहीं करने वाला है, प्लेन लैंड है, ज़्यादा उसमें काम करने वाले नहीं है। अगर वो मिल जाए, वो इनसे जल्दी डेवलप हो जाएंगे जो इन्होंने अभी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इस बार ऐसा ना हो कि इससे एक बैड इम्पैक्ट जाता है कि JNK में लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है। पहले इंडस्ट्रियल एस्टेट पूरी डेवलप हो जाए अच्छे तरीके से, रोड कनेक्टिविटी, पावर कनेक्टिविटी, वाटर अवेलेबिलिटी सब कुछ हो, उसके बाद मौके पे जैसे हिमाचल करते हैं कि 10% पेमेंट लेकर ही लैंड दिया जाता है टू डेवलप द लैंड, और 2 साल के अंदर पूरे पैसे उनको देने पड़ते हैं। कोई भी इन्वेस्टर अपने फंड्स को किसी भी इंडस्ट्री के लिए इतने टाइम तक अगर वो उसको नहीं करके रख सकता कि उसका साइडलाइन नहीं करके रख सकता है, नेचुरली जब अगर लेट हो जाएगा तो जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हुए भी हैं, आपने लैंड नहीं दी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, तो जो प्रपोजल आए हैं वो भी यूजलेस हो जाएंगे, वो भी कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज इतने टाइम तक अपने फंड्स को या अपने प्लान्स को उसको स्टेक पे नहीं रख सकता है कि भाई हम कोई बात नहीं, अगर लैंड मिलेगा हम 2 साल बाद लगाएंगे, 3 साल बाद, 2 साल बाद में मार्केट चेंज हो जाता है। आज की डेट में जिसका कोई प्लान है वो जरूरी नहीं कि 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो। इसलिए गवर्नमेंट को ये चीज बेसिक जो है कि वो फास्ट एक्शन लेना है, अभी तक स्लो चल रही है। कई निशान सिक्योरिटी गार्ड हॉस्टल ने बेसमेंट में देखा खून से लथपथ शव, पुलिस की जांच में गर्लफ्रेंड से विवाद को लेकर हत्या। नोएडा में कार में जिंदा जलकर 2 दोस्तों की हुई मौत। दोनों ही थे बचपन के दोस्त, दोनों साथ में एक पार्टी में थे, जहां से लौटते समय कार में लगी आग, गाड़ी में बैठे बैठे ही दोनों की मौत हो गई। गुजरात के सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात समेत पूरे राज्य में बेमौसम बारिश का कहर जारी। राज्य में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक होगी बारिश। बिहार में जातीय गणना की तरह शराबबंदी पर भी सर्वे के CM नीतीश ने दिए निर्देश। नशा मुक्ति दिवस पर कहा, शराबबंदी पर लोगों की राय जानना जरूरी। पटना में JDU की भीम संसद में CM नीतीश ने विशेष दर्जे के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, विशेष राज्य के दर्जे के लिए चलेगा अभियान। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में नक्सलियों के 3 बंकर ध्वस्त, 1 IED बम नष्ट, विस्फोटक सहित कई सामान बरामद। यात्रियों और छात्रों के बीच विवाद में जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन पर पथराव, कई बोगी के शीशे टूटे। हिरासत में एक युवक, 5 पर प्राथमिकी दर्ज। बेतिया में ट्रक से 50 लाख की शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, पंजाब से लाई जा रही थी शराब। गुमला में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 22 किलो गांजा बरामद, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ तलबा के खिलाफ हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच के दौरान एक फैकल्टी मेंबर के साथ बदसलूकी करने और धमकियां देने के साथ साथ निशाना बनाने के इल्जाम में FIR दर्ज की गई है। फैकल्टी मेंबर ने इल्जाम लगाया कि उन्हें वर्ल्ड कप मैच के दौरान हिंदुस्तानी टीम को सपोर्ट करने पर निशाना बनाया गया और इन तलबा की जानिब से पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए गए। इन तलबा के खिलाफ पुलिस ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 और IPC के तहत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की है। दरमियानी रात पांडेपुरा के गुरेज इलाके में आग लगने से महकमा रेवेन्यू का एक पुराना
क्वार्टर जलकर खाकस्तर हो गया। मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी की वारदात में लाखों रुपए मालियत का नुकसान बताया जा रहा है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और वहीं बारामूला के ओल्ड टाउन में यतीम खाने की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। इस हादसे में अनाथालय की छत और पूरा उसका दूसरा हिस्सा जलकर खाक हो गया। हालांकि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यतीम खाने में अलग अलग इलाकों की 50 से ज्यादा यतीम लड़कियां हैं। इस हादसे के बाद डीजीपी आर स्वैन ने भी एसएसपी के साथ घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस की ओर से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। लेकिन एक बात काबिल जिक्र है कि जब आग लगी थी उस वक्त यतीम खाने में कोई भी बच्चा या बच्चियां वहां मौजूद नहीं थी। थोड़ी सी हैरान हूँ कि आपको कैसे पता चला यहाँ पे। मैं वैसे कुछ और मकसद से दौरे पे आया था, तो वाकई में मैं मीडिया के साथ इस वाली दौरे पे मेरा कोई मकसद नहीं था कि करूं, पर आप आ गए हैं तो एक हादसा हुआ था, तो हमको लगा कि हम अगर मौजूद हैं तो हम मिल लें। इस तरीके की जो एफर्ट से जो नेक इंसान नेक काम करते हैं उनकी मदद हर सोसाइटी कॉर्नर से आएगा। जाती तौर पे भी हम इसमें कमिटेड हैं। मुल्क की आजादी के बाद बांडीपोरा के सरहदी इलाके गुरेज में पहली बार बिजली पहुंची है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे गुरेज के लिए एक तारीखी दिन करार दिया। मनोज सिन्हा ने कहा कि पहले मरहले के तहत गुरेज के 1500 सार्फिन को बिजली मैसर होगी और फिर मरहलावार तरीके पर पूरे खित्ते को बिजली फराहम की जाएगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुरेज आज तक बिजली से महरूम था और पूरे गुरेज खित्ते को जनरेटरों के जरिए कुछ वक्त के लिए बिजली फराहम की जाती थी। गवर्नमेंट ने जो एक प्रोग्राम शुरू किया था कि घर घर हम बिजली पहुंचाएंगे, उसके लिए हम गुरेजवासी बहुत ही आभारी हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, यूटी इंतज़ामिया के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और महकमे पीडीडी, जिन्होंने वो हमारा दरीना ख्वाब आज पूरा किया और गुरेज को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया। हम मशकूर हैं क्योंकि यहाँ पे डीजल जनरेटर से जो पावर मिलता था वो कुछ घंटों के लिए मिलता था, जिससे हमारी जो मसाइल थे वो हल नहीं होते थे। तो इसके लिए हम एक बार फिर मशकूर हैं यूटी गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस दूररफ्तार इलाके को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया। शुक्रिया। मैं मोहम्मद इस्माइल लोन, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स यूनियन और कांग्रेस लीडर की हैसियत से गुरेज के लोगों की तरफ से हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने 33 kV जो 33,000 kV इलेक्ट्रिक जो ट्रांसमिशन गुरेज के लिए कामयाब बनाया। इसके लिए गुरेज के लोग मशहूर हैं और खुशी की लहर दौड़ रही थी कल से गुरेज में, जब से ये पावर का सिलसिला यहाँ 24 घंटे का पावर शुरू हुआ। यहाँ पे 24 घंटे की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ पे चालू की गई, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और खासतौर पर एलजी मनोज सिन्हा और पीडीडी डिपार्टमेंट और डीसी बांडीपुरा के बहुत ही मशहूर है कि जिन्होंने यहाँ पे बिजली चालू की जो 24 घंटे चलेगी। इससे पहले हमें यहाँ पे केवल अपना 6 से 7 घंटे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, जिससे हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने मुख्तलिफ अवामी मकासद के लिए जमीन की मुंतकली को मंजूरी दे दी है। मुंसिफ कोट अनंतनाग JNV शोपियां नॉर्थ जोन यूनिट ICMRNIV के क़याम समेत दीगर तजावीज़ को कौंसिल ने मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक़िदा इंतजामी कौंसिल ने मुख्तलिफ अवामी मकासद के लिए ज़मीन की मुंतकली के इंतजामी मंजूरी दी। राजीव राय भटनागर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी ने मीटिंग में शिरकत की। इनमें इंडस्ट्रियल एस्टेट्स रेडबर्ग कुपवाड़ा के क़याम के लिए ज़मीन की मुंतकली शामिल है। मुंसिफ कोट, काजीकुंड, अनंतनाग, मोछवा, बडगाम में पुलिस चौकी का क़याम, जैनपुरा शोपिया में जवाहर नव विद्यालय और ज़िला सांबा में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बटालियन हेडक्वार्टर और जम्मू में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शुमाली जोन यूनिट का क़याम भी शामिल है।
इंतजामी काउंसिल की हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। काउंसिल ने 4 नई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के क़याम के लिए इंतजामी मंजूरी दे दी है, जिनमें बुड्ढी कठुआ, मेडिसिटी जम्मू, चांदगाम और लेलहार पुलवामा में इंडस्ट्रियल एस्टेट शामिल हैं। एलजी इंतजामिया की जानिब से नई इंडस्ट्रियल एस्टेट से क़याम के लिए किए गए फैसले से जम्मू कश्मीर में सनत, तिजारत और तिजारत से वाबस्ता लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। अगर इसमें 1300 कनाल की लैंड के लिए मेडी सिटी बना रहे हैं, उसमें अपना हॉस्पिटल्स वगैरह भी आएंगे। तो इससे क्या है कि इन एडिशन टू दैट जो ऑलरेडी इन्होंने इंडस्ट्रियल एस्टेट अपना इन्होंने आइडेंटिफाइड किए हैं और वो डेवलप हो रहे हैं। तो उससे क्या है कि इनका हमारा जो प्रोजेक्शन है कि जो 28,400 करोड़ का पैकेज है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद कम से कम यहाँ 5 लाख लोगों को जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 5 लाख लोगों को तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, बाकी जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होती है, कोई जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट बनेंगे उसके आसपास के एरिया अच्छे डेवलप हो जाएंगे। 30 सितंबर 24 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और इम्प्लीमेंट करने के लिए 31 मार्च 25 है। तो अगर ये दोनों डेट्स टाइम पे लैंड नहीं मिला तो आदमी अप्लाई कर ही नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट से यही हमारी है कि स्टेप तो बहुत अच्छा है, जो पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है JNK में, इस हिसाब से तो कहीं और किसी और स्टेट में आदमी को जाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ लैक हमारा कहाँ हो रहा है कि हमारे पास लैंड बैंक नहीं है। लैंड बैंक क्रिएट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल बेसिस बनाए हैं वो फॉर फुटिंग पे नहीं तैयार हो रहे। दूसरा मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ पे खड़ का बहुत एरिया है, क्योंकि पीछे भी मीटिंग हुई, LG साहब ने भी ये टेकअप किया है, डिफकॉम साहब भी टेकअप कर रहे हैं। अगर वो मिल जाए, वो डेवलपिंग है सर, उसमें ज़्यादा काम नहीं करने वाला है, प्लेन लैंड है, ज़्यादा उसमें काम करने वाले नहीं है। अगर वो मिल जाए, वो इनसे जल्दी डेवलप हो जाएंगे जो इन्होंने अभी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इस बार ऐसा ना हो कि इससे एक बैड इम्पैक्ट जाता है कि JNK में लैंड अवेलेबिलिटी नहीं है। पहले इंडस्ट्रियल एस्टेट पूरी डेवलप हो जाए अच्छे तरीके से, रोड कनेक्टिविटी, पावर कनेक्टिविटी, वाटर अवेलेबिलिटी सब कुछ हो, उसके बाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 JK न्यूज़ पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ट्रक में लदी